बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़नी है। वो एप्लीकेशन है डायनामिक्स ऑफ मार्केट प्राइस। सपोज करते हैं कि डिमांड और सप्लाई फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए गिवन है। क्यू डी इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा पी, क्यू एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा माइनस गामा प्लस डेल्टा पी। ये हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं सारे कोफिशिएंट के ऊपर। ये हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं कि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। इक्विलिब्रियम जब होता है तो फिर इस सूरत में क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस होती है। तो इस सूरत में इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये भी सारा प्रोसीजर हम कर चुके हुए हैं। हमें इस तरह से पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाती है अल्फ़ा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा। ग्राफिकली जो है वो हम क्यू डी और क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई को लॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं और प्राइस को लॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं। और इस तरह से सप्लाई फंक्शन जो है ये पॉजिटिव स्लोप का है और डिमांड फंक्शन नेगेटिव स्लोप का है। इक्विलिब्रियम जहाँ पे होता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ये मिल जाती है पी बार। और इस प्राइस से ज़्यादा अगर प्राइस हो तो सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड थोड़ी होती है। मतलब इतनी प्राइस अगर हो तो इस प्राइस के ऊपर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। और इससे कम अगर प्राइस हो पी बार से तो फिर इस सूरत में डिमांड सप्लाई जो है कम है, डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड होगी। तो एक इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम है। इधर और इधर अगर हम लाई करते हैं तो इस सूरत में मार्केट जो है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो इस सूरत में अगर इसके ये इस चीज़ के कहने के मुताबिक होगा जो हम पीछे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर इनिशियल प्राइस जो है वो पी बार के लेवल के ऊपर हो, मतलब प्राइस पी बार के अलावा ज़्यादा हो या कम हो, तो उस सूरत में पी नॉट इज इक्वल टू पी बार होगी। तो उस सूरत में मार्केट को इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि इनिशियल प्राइस जो है वो पी बार के बराबर है ऑलरेडी, हमें मार्केट में एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर पी नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू पी बार हो तो इस सूरत में मार्केट में एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस का मतलब है इनिशियल प्राइस जो है इज़ एट द लेवल ऑफ पी बार। इस सूरत में क्यू डी माइनस क्यू एस इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर इस सूरत में मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर क्यू डी माइनस क्यू एस नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब एक्सेस डिमांड नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो मार्केट को एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इस सूरत में जो है ना डायनामिक एनालिसिस जो है उसमें हम जो सफिशिएंट टाइम पाथ फाइंड करना चाह रहे होते हैं और जिसमें एडजस्टमेंट प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद जो है वो वर्कआउट करता है और प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के बराबर हो जाती है। इस सारे जो है वो इसका मैथमेटिकली अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो ये होगा कि अगर टाइम को इन्फिनिटी पे अप्रोच करें तो पी वेरिएबल जो है वो पी बार को अप्रोच कर देगा, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस को अप्रोच कर देता है। तो टाइम पाथ जो है वो अगर हमने वेरिएबल पी के लिए फाइंड करना हो तो वेरिएबल पी के लिए प्राइस टाइम पाथ फाइंड करने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसे हम वेरिएबल जो है उसकी वेरिएबल पी जो है प्राइस जो है उसकी स्टेबिलिटी को देख सकें। तो इसके लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक्सेस डिमांड मार्केट में पाई जाती है और प्राइस जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेस डिमांड के। इसी को हम मैथमेटिकली देख सकते हैं डी पी और डी टी के चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस डिमांड। तो ये जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट कोफिशिएंट होगा, क्यू डी माइनस क्यू एस जो है ये एक्सेस डिमांड होगी। इक्विलिब्रियम जो है जब होगा तो क्यू डी माइनस क्यू एस इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब एक्सेस डिमांड ज़ीरो है। इस सूरत में डी पी और डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, प्राइस में चेंज नहीं आएगी क्योंकि एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्यू डी माइनस क्यू एस जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, इसका मतलब है कि डी पी और डी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, प्राइस ज़ीरो के बराबर, इसकी चेंज ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। तो इस सूरत में हम एडजस्टमेंट इक्वेशन जो ये लिखी है इसको यूज़ करते हुए इस एडजस्टमेंट इक्वेशन के अंदर क्यू डी की वैल्यू पुट करेंगे। माइनस गामा प्लस डेल्टा पी होता है तो प्लस गामा माइनस डेल्टा पी हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो गए। तो डी पी और डी टी इक्वल टू ये अल्फ़ा जो जे है एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर टर्म के साथ। पी वाली दोनों टर्म्स जो हैं इनको हम इस लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो बीटा जे पी हो जाएगा प्लस डेल्टा जे पी हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फ़ा जे प्लस गामा जे, क्योंकि इनके साथ पी वेरिएबल नहीं है। यहाँ से जे भी कॉमन आ जाता है और पी भी कॉमन आ जाता है, अंदर आ जाएगा बीटा प्लस डेल्टा, यहाँ से जे कॉमन आ जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा इंटू जे हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो हमने वो पीछे वाली जो इक्वेशन है उधर से जो उसको अगर देखें तो वो इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म।
अगर इसको देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट जे इंटू बीटा प्लस डेल्टा है और कांस्टेंट टर्म ए अल्फ़ा प्लस गामा इंटू जे है। ये वैल्यू जो थी इसको हम जब जनरल फॉर्म में पढ़ रहे थे तो ये सारी वैल्यू ए के बराबर थी, ये सारी वैल्यू बी के बराबर थी, और यहाँ पे वहाँ पे डी वाई बटा डी टी था, यहाँ पे डी पी बटा डी टी है, और वहाँ पे वेरिएबल वाई था तो यहाँ पे वेरिएबल पी है। तो इस लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन है। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम बी ओवर ए करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड किया था, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो पर्टिकुलर प्राइस बी ओवर ए इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा इंटू जे ओवर बीटा प्लस डेल्टा इंटू जे, और ये जे से कट गया, अल्फ़ा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा आ गया। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है ए ई पावर माइनस ए टी होता है, तो ए की वैल्यू जो है जे इंटू बीटा प्लस डेल्टा है, तो इसमें पुट करेंगे तो ये कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। जनरल सोल्यूशन में कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है इन दोनों को हम जमा करते हैं, तो इस तरह से ये और ये दोनों ऐड अप होके तो जनरल सोल्यूशन बन गए। टी इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम ताकि हम सोल्यूशन को डेफिनेटाइज कर सकें डेफिनेट सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे पी टी की जगह पे 0 आ गया, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ए आ जा ए हो गया, ई पावर 0 इज इक्वल टू 1 है तो ये ए हो गया, प्लस अल्फ़ा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये पी नॉट माइनस ये वाली टर्म दूसरी साइड पर चलेगी, तो ये ए की वैल्यू है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस अल्फ़ा प्लस गामा ओवर बीटा प्लस डेल्टा ई पावर माइनस जे इंटू बीटा प्लस डेल्टा इंटू टी प्लस ए प्लस अल्फ़ा प्लस गामा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। हम फर्ज कर लेते हैं कि पी बार इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा ओवर बीटा प्लस डेल्टा है, तो ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन जो है इसमें इसकी जगह पी बार आ गया, इसकी जगह पे भी पी बार आ गया। हम मज़ीद फ़र्ज़ करते हैं कि जे इंटू बीटा प्लस डेल्टा इंटू टी जो है ये के बराबर है, तो इस सूरत में ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। तो इस तरह लास्ट पे हम इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। ये इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है, यही इक्वेशन हमने टाइम पाथ के लिए डिराइव करनी थी। ये प्राइस वेरिएबल का टाइम पाथ है। हम फर्दर आगे इसके ऊपर डायनेमिक स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।